प्यारे विद्यार्थियों, मेरे आज के व्याख्यान का विषय है डीएनए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। डीएनए अर्थात वह अम्लीय पदार्थ जिसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, डीएनए कहलाता है। डीएनए जहां भी होता है एक आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। मतलब डीएनए एक यूनिवर्सल आनुवंशिक पदार्थ है। चाहे वायरस में हो, चाहे किसी कोशिका में हो, प्रत्येक जगह ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह ही कार्य करता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं डीएनए कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली अपनी उपस्थिति के अनुसार यह दो प्रकार का हो सकता है। एक प्रकार है इसका वायरल डीएनए और दूसरा प्रकार है सेलुलर डीएनए। वह डीएनए जो वायरसेज अर्थात विषाणुओं में पाया जाता है वायरल डीएनए कहलाता है, और डीएनए का वह प्रकार जो कोशिकाओं में पाया जाता है सेलुलर डीएनए या कोशिकीय डीएनए कहलाता है। ठीक है। वायरल में जो डीएनए पाया जाता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, यानी एक धागे का बना हो सकता है, इस तरह से एकल धागे का बना हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड यानी दो धागे का बना हो सकता है। और ये जहां भी होगा, चाहे वायरस में होगा चाहे कोशिका में होगा, प्रत्येक जगह ये क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। यानी डीएनए एक यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो डीएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ये विषाणुओं की कुछ फैमिली है, जैसे एनिलोबाइरिडी, सर्कोबाइरिडी और पार्बोबाइरिडी, इनमें पाया जाता है, जो कि वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसी तरह से कुछ और फैमिली हैं जैसे जेमिनीबाइरिडी और नैनोबाइरिडी, ये प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस है, इनमें भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसी तरह से माइक्रोबाइरिडी, इनकी एक फैमिली है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को इन्फेक्ट करती है, यानी प्रोकैरियोट्स को इन्फेक्ट करती है। तो इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए धारण करने वाली ये विषाणुओं की ये कुछ फैमिलीज हैं, जिनमें बहुत सारे विषाणु हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए धारण करते हैं। इसी तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इनकी भी एक लंबी लिस्ट है। इसमें हम कुछ नाम ले रहे थे, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस यानी बैक्टीरियोफाज वायरस है, यानी जितने भी फेग वायरस हैं सब के सब क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले होते हैं। 5X174 वायरस, या इसको 5X174 कह सकते हैं। पॉक्स वायरस है, जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है। चिकन पॉक्स वायरस है, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इस तरह से वायरल डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। लेकिन जहां तक किसी कोशिका का प्रश्न है तो कोशिकाओं में हमेशा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये जो कोशिका में पाया जाता है ये भी दो प्रकार का हो सकता है। एक तो सर्कुलर डीएनए और दूसरा है हेलिकल डीएनए, यानी वृत्ताकार डीएनए या गोलाकार डीएनए या सीढ़ीनुमा डीएनए। ठीक है। तो जो वृत्ताकार डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, दिस इज फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स, ये सभी प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो सर्कुलर डीएनए सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी हो। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये डीएनए देखने को मिलता है। इसी तरह से जो हेलिकल डीएनए है, हेलिकल डीएनए केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। और इनकी चार प्रकार का हो सकता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, अर्थात 5 प्रकार का हो सकता है। तो जिसमें जो वाटसन क्रिक मॉडल जिस पर आधारित है वो बी डीएनए का प्रकार है। इसमें ए बी सी डी जो 4 डीएनए हैं, डीएनए के प्रकार, इनमें राइट हैंडेड हेलिक्स रोटेशन पाया जाता है। यानी में जो घुमाव होता है वो क्या होता है, दाईं साइड से राइट हैंडेड होता है, इस तरह का घुमाव पाया जाता है। हेलिक्स रोटेशन राइट हैंडेड होता है। क्या होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स रोटेशन। जो हेलिक्स का घुमाव होता है, कुंडली का घुमाव होता है, वो क्या होता है, राइट हैंडेड यानी दक्षिणावर्त होता है। जबकि जेड डीएनए, इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या इनसे थोड़ा डिफरेंट होती है। जैसे बी डीएनए में एक घुमाव में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10 होती है, जबकि यही जेड डीएनए में यही संख्या 12 हो जाती है।
और इनका हेलिक्स रोटेशन होता है, देखिए इधर से घूमेगी इसका जो घुमाव होगा कुंडली का, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स रोटेशन होता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स रोटेशन। इस तरह से जेड डीएनए में क्या होता है, कुंडली का जो घुमाव होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, जबकि ए बी सी और डी डीएनए में क्या होता है, यही घुमाव क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। तो बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। तो ये था डीएनए के प्रकार के बारे में। मैं समझता हूं मेरे इस लेक्चर ने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा और इस विषय को लेकर के आपके अंदर एक समझ विकसित हो गई होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।